हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत दिनों बाद एक अपडेट वीडियो हमने बनाए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूएमटी का V2 MT के वर्जन 0.5 का कुछ नया अपडेट आया है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या आपको नया मिलने वाला है, व्हाट्स न्यू। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे मॉडल नंबर यहाँ पर आपको शो करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे Xiaomi के लिए बहुत सारे मॉडल के लिए, जैसे कि MT के ये सारे मॉडल जो है ये सारे मीडियाटेक के होते हैं। ये सारा जो भी आपको अपडेट देखने में मिल रहा है ये मीडियाटेक वाले फ़ोनों के लिए आया है। तो ये अपडेट में है क्या, ये न्यू पैच सर्टिफिकेट फंक्शन का मतलब क्या होता है। इसमें वीवो के लिए भी कुछ 2 मॉडल ऐड किया है, Y53 और Y53s का कुछ मॉडल ऐड है। और बाकी जो इसमें आप देख सकते हैं MI के लिए सारा कुछ इतने सारे मॉडल जो दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें और 2-3 फंक्शन भी ऐड कर दिया है। तो मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है और क्या ये चीज़ का काम होता है। तो सबसे पहले हम इसको आपको डाउनलोड करके बताएंगे और मैं इसको एक अच्छे से ये पूरा इसको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर आपका डाउनलोड बटन है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और ये जो अपडेट दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं ईद मुबारक बात दे रहा है जो यूएमटी वाला, मतलब एक ईद के फंक्शन में आपको, मतलब ये एक अपडेट दिया हुआ है फेस्टिवल में, ईद के फेस्टिवल में ये एक अपडेट दिया हुआ है जो यूएमटी की तरफ से है। तो यहाँ से देख सकते हैं इतने सारे मॉडल्स इसने दिया है। तो सबसे पहले इसका मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। या फिर हम लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूएमटी सपोर्ट एक्सेस के जो उसका जो टूल होता है हम वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, मैं दूसरे इसमें मीडिया प्लेयर में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हम। यहाँ पे है यूएमटी, तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा MT के 0.5 ये वाला हमारा बी का अपडेट आया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर उसका डेट है 22/4 और यहाँ पे इसको हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 31 MB का ही है। तो वेट करते हैं इसको डाउनलोड होने के लिए। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको एक्सट्रैक्ट करके एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसका यूएमटी V2 का एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर 2 सेटअप होते हैं, एक होता है MTK का अल्टीमेट MTK और एक होता है अल्टीमेट MTK 2। तो हम ये 2 वाला ओपन कर लेंगे और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएमटी V2 अल्टीमेट MTK वर्जन 0.5 का यहाँ पर ये टूल अपडेट हो चुका है।
और इसमें जो अपडेट आया है वो है Xiaomi के लिए है, जो कि ड्यूल सिक्योरिटी के लिए दिया गया है, जो कि हम यहाँ पर जो देखे हैं। एक बार मैं फिर से आपको पेज पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो बता रही है, जितने भी मॉडल आप यहाँ पर देख रहे हो, तो जैसे कि किसी के अंदर सिक्योरिटी किसी के कारण अनलॉकिंग में या कोई फ़ोन डेट कर देता है तो उसमें उसका सिक्योरिटी नल हो जाता है, या फिर एमएमसी चेंज करने में भी उसका पुरानी एमएमसी का बैकअप नहीं रहता है हमारे पास। तो हमें नया सिक्योरिटी राइट करने के लिए जब हम ड्यूल सिक्योरिटी राइट करते हैं तब आपको एक एरर आ जाता है जिसका आपको पता है कि एनवी डाटा इज करप्टेड। हाँ से तो यहाँ पर जो है एनवी डाटा इज करप्टेड का एक आपको इसको स्क्रीन में आपको शो करेगा। स्क्रीन के जैसे आप ऑन करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एनवी डाटा इज करप्टेड। तो ये सारे जितने भी आपको यहाँ पर मॉडल दिख रहे हैं, इन सभी में आपको ड्यूल सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए आपको एनवी डाटा का करप्ट एरर नहीं आएगा। इसके अंदर आपको RSA जैसे कि एक बोर्ड आईडी रजिस्टर रिमूव करना होता है। बहुत सारे फोनों में आप लोग पहले से भी कर लिए, जैसे कि Redmi 6A के अंदर एक 1 रजिस्टर रिमूव करना होता है, Redmi 9A के अंदर 2 रजिस्टर रिमूव करने होते हैं। तो बहुत सारे मॉडलों में जैसे कि आपको रजिस्टर रिप्लेस करना भी होता है और रिमूव करना भी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये काम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी रजिस्टर को रिमूव करना नहीं पड़ेगा। जो भी मॉडल आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, आप सीधा उसका विदाउट रजिस्टर रिमूव आकर बस पैच सर्टिफिकेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं फंक्शन बता देता हूँ, आपको Xiaomi ये iMEI रिपेयर पे आ जाना है और यहाँ पे Xiaomi पे क्लिक करके आपको यहाँ पर मॉडल, आपका जो भी मॉडल होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप मॉडल, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नोट 9 में, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को नोट 9 का रजिस्टर प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान है, इसका ड्यूल सिक्योरिटी रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कर पाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो परेशान हो रहे हैं ये सब चीज़ों के लिए। रजिस्टर का चेंज करना, रिमूव करना, रिप्लेस करना, ये कौन से मॉडल में होता है, कौन से नहीं होता है, तो ये सब झमेला आपको नहीं करना है। बस आपको आके यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपका जो भी सिक्योरिटी यहाँ पर आप डाल दो, यहाँ से राइट कर दो और बस आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है वो हमेशा आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो रजिस्टर रिमूव करना है वगैरह जो भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और ये भी पुराना ही अपडेट है, ये कोई नया नहीं है। इसके लिए भी बारे में मैं अभी बता देता हूँ कि ये ओप्पो, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर डाउनलोड नॉट कंप्लीटेड का एक एरर आ जाता है जिसको DL एरर बताते हैं। तो ये सारे मॉडल की लिस्ट है, आप ये सारे मॉडल में ये काम कर सकते हैं। इसमें RMX का मतलब Realme के मॉडल्स है और CPH के मतलब ये ओप्पो वाले मॉडल है जो कि MT के चिपसेट वाले, कॉलकॉम वाले नहीं है, ओनली MT के वाले फ़ोन्स के लिए दिया हुआ है। तो ये जो भी मॉडल आपका नंबर है, आप नंबर देखकर आपका फ़ोन को आप राइट कर लेना, तो 1 क्लिक में यहाँ पर भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बैकअप सिक्योरिटी में भी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, विदाउट एमएमसी निकाले हम आप जैसे कि पिंग फाइल्स होती है, योफाई में हम देखते हैं पिंग फाइल होती है, तो ये सारे फाइल्स आप यहाँ से भी बैकअप कर सकते हो। बैकअप सिक्योरिटी पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्या कर लेगा, आप यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे और फोन को कनेक्ट कर लोगे तो ये जितने भी फाइलें होती है, NVRAM, NVData, FSG और मोडेम ST1, ST2, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, इस तरह से ये फाइलें होती है सिक्योरिटी के, ये रीड कर लेगा आपकी 1 क्लिक में। तो आप लोग यहाँ से भी ये सारा काम कर सकते हो। RPM का भी काम हो जाएगा, रीड RPM भी, राइट RPM भी, फॉर्मेट RPM भी। वैसे तो मीडियाटेक को RPM की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वीवो के कुछ फ़ोनों में, MTK वाले फ़ोनों में ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अगर एमएमसी, अगर आप RPM भी क्लीन करके एमएमसी लगाते हो वीवो के फ़ोनों में, तो आपको फ़ोन तो ऑन हो जाता है लेकिन एक एरर आ जाता है स्क्रीन पे रेड कलर का, टेस्ट डिवाइस यूज लिमिटेड बताकर एक एरर दे देता है, जिसके कारण बहुत सारे मतलब फंक्शंस काम भी नहीं करते हैं और वो एक कस्टमर को देने के लिए भी बेटर नहीं लगता है।
तो ये सारे चीज़ें अगर आपको करना है तो यहाँ से आप फाइल को डाउनलोड करना होगा। आपको फाइल मिल जाएगी गूगल पे भी, कहीं भी आप सर्च कर लो, या अगर आप पेड वाले वेबसाइट, आपके पास पेड्स वाले वेबसाइट है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है और आपको फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ से उसको राइट कर लेना है। तो यहाँ से आप ये भी काम कर सकते हो आराम से। बाकी ये सब तो पुराना ही है जो कि आप लोग ऑलरेडी करते ही है। फॉर्मेट एफएस, फॉर्मेट यूज़र डाटा, रीसेट एफएस, फॉर्मेट एफएस प्लस एफआरपी, ये हमारा ब्रोम मोड में करने वाला काम है। और ये जो है विदाउट ओपन किए, जैसे कि मेटा रीसेट, मेटा मोड में डालकर यहाँ से ये करने वाला काम है। तो ये भी कुछ फ़ोनों के लिए काम करता है, कुछ फ़ोनों के लिए काम नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अपडेट हुई है। और यहाँ पर भी जैसे कि मॉडल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रांड एंड मॉडल, या आप ऑटो पे रख के भी काम कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप मॉडल वाइज कर रहे हो, कुछ एरर आ रहा है, कनेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है, तब आपको वहाँ पर मॉडल सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप Xiaomi का काम कर रहे हो तो Xiaomi में यहाँ पर जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन है यहाँ पर वो शो कर देगा। आपका जो भी मॉडल है आप उसको सिलेक्ट करके कनेक्ट कर लेना है। और जैसे कि वीवो, रियलमी सारे मॉडल ऐड कर रहे हैं। तो ये अभी शुरुआत हुई है इनकी कि इसके अंदर मॉडल ऐड कर रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारे मॉडल अभी नहीं आए। तो इसके अंदर स्लोली इन लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं Y12 नहीं है, लेकिन काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। Y12 का Y12S मॉडल है। यहाँ पर Y15 का जो बूट लोडर होता है वो Y12 को काम कर लेता है, या Y17 का भी बूट लोडर Y12 में काम कर लेता है। तो यहाँ पर ये बूट लोडर जो प्री लोडर का फाइल होता है ये Y12 के लिए यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। जो मॉडल इसमें ऐड नहीं है वो दूसरे मॉडल से सिलेक्ट करके काम हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे मॉडल ऐड होने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए, जो काम हम ऑनलाइन में पैसे दे के करवा रहे थे वो सारे काम अब ऑफलाइन में भी हर कोई कर पाएगा। मतलब कोई टेक्नीशियन हो या कोई फ्रेशर हो, कोई स्टूडेंट हो, या कोई भी हमारा जो चैनल देखता हो, वो उन सब लोग ये पॉसिबल कर सकते। एकदम इजी वर्क है, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपडेट्स आते रहते हैं और कुछ नया मिल जाएगा देखने के लिए। तो आज की वीडियो में यही इतना ही है। और जैसे कि यहाँ पर भी MI रिलॉक फिक्स, जैसे कि अभी भी बहुत सारे फ़ोनों में MI अकाउंट वापस से आ जाता है रीसेट करने के बाद, या जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करते या सिम इंसर्ट करते हैं तो ये वापस से रिलॉक हो जाता है। तो यहाँ से भी आप रिलॉक फिक्स कर लो। जैसे कि हम यहाँ से रीसेट करने के बाद रिलॉक होता है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद फ्लैश के लिए यहाँ से फ्लैशिंग करने वाला प्रोसेस है। इसमें 2 तरीके का फ्लैश करने का प्रोसेस दिया हुआ है। ये पहले का भी अपडेट है, या कोई नया अपडेट नहीं है, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। OFP फाइल के लिए पहले ये स्कैटर में काम करता था और बाद में OFP के लिए भी दिया हुआ है। जैसे कि ओप्पो और रियलमी के अंदर OFP फाइल आती है, तो यहाँ पर हमें बिना OFP फाइल को एक्सट्रैक्ट किए भी डायरेक्ट हम यहाँ पर फाइल को लोड कर सकते हैं। हाँ, तो एक फाइल मैं देखता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। एक मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है, मैं एक बार इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। CPH2285, ये एक ओप्पो का फ़ोन है। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 GB की फाइल है OFP फाइल। इसको मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारी फाइल इसमें लग गई है। तो मुझे एक्सट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस OFP फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फ़ोन को आपके ब्रोम मोड में कनेक्ट करके यहाँ से राइट बटन पे क्लिक कर लेना है और फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिंपली से आप फ़ोन को भी फ्लैश इजीली कर सकते हो बिना कोई एनी डेट रिस्क, क्योंकि यहाँ पर जो है तो डेट जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता है। डेट आपके माइंड में होता है कि ये प्रीलोडर जैसे फाइल जो करप्ट हो जाती है आपका डेट बूट कर देता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन डायरेक्टली कोई फाइल में आपका डेट बूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कंट्री से कॉन्फ़िगरेशन है इंडिया का, और यहाँ पर ये सब होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस हमारा इस तरफ से यही एक अपडेट था। जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ड्यूअल सिक्योरिटी रिपेयर करने में और रजिस्टर के चेंजिंग करने में, तो यहाँ पर कोई रजिस्टर चेंज करना नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। सीधा रिपेयर कर लो और आप पैच सर्टिफिकेट कर लो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है। मिलते हैं अगले अपडेट में। और हमारा नेक्स्ट बैच जो अभी बुकिंग चल रहा है
अप्रैल चल रहा है और नेक्स्ट है 27 मई। और हमारा ऑनलाइन का भी क्लासेस चलता है, ऑनलाइन वाला एक 1 मई का एक बैच हमारा बुकिंग चल रही है 1 मई का। तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।